में आगे बढ़ेंगे। बड़ी अपडेट है, 62 साल के बाद फाइटर जेट मिग-21 आज रिटायर होगा। दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले मिग-21 की आज विदाई होनी है। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। चंडीगढ़ में समारोह आयोजित किया गया है, अंतिम विदाई दी जाएगी। 1971 युद्ध, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। तो मिग-21 का इतिहास जो है वो भारत के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में ताकत रहे प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 आज चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले एक समारोह में सेवा मुक्त हो जाएंगे। मिग-21 आखिरी उड़ान भरेगा और आज लड़ाकू विमान मिग-21 रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में 12 विंग एयरफोर्स में अंतिम विदाई दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिकों ने इसे बेहद भावुक क्षण बताया है। वो इसलिए क्योंकि इस लड़ाकू विमान ने 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध या फिर ऑपरेशन सिंदूर और दुश्मनों के खिलाफ भारत के हवाई हमलों में अहम भूमिका निभाई है। मिग-21 का जो इतिहास है वो काफी महत्वपूर्ण इतिहास भारत के लिहाज से है, काफी गौरवपूर्ण जो इतिहास है वो भारत के लिहाज से है। तो आज मिग-21 की जो है विदाई होगी। इस बीच हमारे इस सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात मिग-21 को लेकर करें तो मिग-21 का जो इतिहास है वो भारत के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मिग-21 ने भूमिका भारतीय सेना में रहकर निभाई है वो शायद ही किसी और लड़ाकू विमान ने आज तक निभाई है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि 60 साल का जो सफर था मिग-21 का, 60 साल से ज्यादा का, वो आज खत्म होने वाला है। वो क्षमता ये जहाज रखता है, ये फाइटर जेट रखता है जो पाकिस्तान को, चीन को जो है वो कभी भूल नहीं पाएगी। आप सोचिए कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से तब से जो है ये सर्विसेज, उसके बाद जब मिग-21 की एंट्री हुई तब से जितनी भी जंगें भारत ने लड़ी है उसमें मिग-21 का एक अहम रोल रहा है। और खासतौर पे आप देखें तो इसकी खासियत ये है कि ये 2200 की ज़्यादा स्पीड से जो है वो टॉप स्पीड से उड़ सकता है। इसके अलावा इसकी खामियां ये हैं कि ये ऐसा फाइटर जेट था उस समय का जिसने भारत को उन युद्ध में विजय दिलाई जब भारत जो है अभी ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोच रहा था। उस वक्त भी इसका लोहा जो है वो माना गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा इमोशनल पल है उन सैनिकों के लिए, उन एयरफोर्स के जवानों के लिए जिन्होंने इसके साथ अपनी जो सेना में सर्विसेज की हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पल जो है वो बड़ा अहम हो जाता है। इसीलिए ये जो मिग-21 के यूनिट्स हैं इनको आज आखिरी फेयरवेल दिया जाएगा और आखिरी उड़ान ये भरेगा। इसके बाद मिग-21 जो है वो कहीं ना कहीं आकाश से ओझल हो जाएगा। भारत के आसमान पे बात की जाए, मगर ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के साथ अपग्रेडेशन हो रही है, तो ऐसे में अब नए फाइटर जेट जो है वो भारत की रक्षा सूची में जो है वो शामिल हो चुके हैं। मगर मिग-21 जो है आज के बाद एक इतिहास बनने वाला है। बिल्कुल अजय, मिग-21 आज के बाद इतिहास बनने वाला है। लेकिन अगर आज की जो पूरी सेरेमनी है उसको लेकर बात की जाए तो किस तरीके से आज की सेरेमनी होने वाली है, क्योंकि वायुसेना प्रमुख जो है वो भी मिग-21 आज आखिरी बार, अंतिम बार उड़ाएंगे। उसके बाद मिग-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आज जो खास कार्यक्रम होने वाला है उसमें वायुसेना प्रमुख जो है वो मिग-21 में आखिरी उड़ान भरेंगे। इससे पहले भी वो मिग-21 में जो है वो उड़ान भर चुके हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि अगर उनकी सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो वो उन चुनिंदा अफसरों में होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिग-21 को देखा होगा और उड़ाया भी होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब सेना की बात की जाए तो किसी भी सैनिक के लिए अपना हथियार, अपना एयरक्राफ्ट जो है वो एक जान से प्यारा होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है, खासतौर पे जो फोर्सेस के लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी अपने हथियारों, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, उनके साथ बड़ी अटैच रहती है। उनका ज़्यादातर समय जो है वो इन्हीं के साथ बीतता है। तो उनके लिए एक बेहद इमोशनल पल, और इसीलिए उनका कहना भी यही है कि कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल रहेगा, क्योंकि मिग-21 ने जो सर्विसेज दी हैं उसी के बलबूते पर भारत जो है वो 65 हो, 71 हो या 71 के बाद जितनी जंगें हुई, कारगिल युद्ध रहा या फिर अभी। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, एक अहम दिन था ये, और जाहिर तौर पर भारतीय सेना के लिए भी एक भावुक दिन ये रहा होगा। फिलहाल बहुत